नमस्कार। कठोपनिषद के क्रमशः अध्ययन में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने अध्ययन कर लिया था जिसमें कि कठोपनिषद की कथा वस्तु, उसका जो कथानक है, किस वेद से वह संबंधित है और उसका मंगलाचरण क्या है। तत्पश्चात हमने देखा था कि उद्दालक ऋषि ने विश्वजित नामक एक यज्ञ किया था जिसमें कि उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उन्हीं के एक नचिकेता नाम का प्रसिद्ध पुत्र था। और जब विश्वजित यज्ञ करने के पश्चात ऋत्विजों को और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए जो गायें लाई जा रही थी, उन गायों को देख करके उस कुमार में, उस छोटे बालक में श्रद्धा भक्ति का या आस्तिकता का प्रवेश हुआ और वह सोचने लगा। अब वह क्या सोचता है, वहीं से प्रारंभ करते हैं। पीतोदगा जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरीन्द्रियः अनंदा नाम ते लोकः तान स गच्छति ताददत्। अन्वय की ओर देखते हैं। पीतोदकः जग्ध तृणः दुग्ध दोहा निरीन्द्रियः तः ददत् सः ते लोकः अनंदा तान नाम तान गच्छति। शब्दार्थ पे आते हैं। पीतोदकः, जो अंतिम बार जल पी चुकी है, अर्थात जिनमें जल पीने की क्षमता समाप्त हो गई, अर्थात जो झुक करके जल पीने की शक्ति जिनमें नहीं है। ये जग्ध तृणा, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, अर्थात ऐसी गायें जिनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही जो है बहुत कम रह गए हैं, जो ढंग से घास को चबा के खा भी नहीं सकती है। दुग्ध दोहा, और ऐसी गायें जिनका दूध दूह लिया गया, अर्थात जिनके स्तनों में तनिक भी दूध नहीं बचा है या बहुत कम ही दूध बचा है। और निरिंद्रियः, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है, अर्थात जो पुनः गर्भ धारण करने में अब समर्थ नहीं है, जिनमें गर्भ धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। तहा, ऐसी निरर्थक या मरणासन्न गायों को ददत, देने वाला, सह, वह दाता तो, ते लोकः, वे जो नरक आदि जो लोक हैं, अनंदः, जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है, इनके लिए जो प्रसिद्ध है, तान, उनको, गच्छति, प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है भावार्थ है कि जब वो गायें दी जा रही थी तो उन गायों में जो गायें थी वो किस प्रकार की थी। वे गायें ऐसी थी जो झुक कर के जल पीने में असमर्थ थी, जो घास चबाने के लिए जिनके मुंह में दांत नहीं थे, जिनके स्तनों से सारा दूध दूह लिया गया था, अर्थात अब वो दूध नहीं देती थी। और निरिंद्रिया, और जो पुनः गर्भ धारण करने की उनमें क्षमता भी नहीं थी, अर्थात बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसी वे गायें जो है दान में देने के लिए कुछ गायें आ रही थी, लाई जा रही थी। तो नचिकेता यहाँ सोचता है कि इस प्रकार वे चीज़ें जो दान लेने वाले के काम में ही नहीं आए, अपितु उसके ऊपर भार के रूप में रहे, ऐसी चीज़ों को दान देने से जो दान देने वाला है वह नरक आदि जो लोक है, जहाँ पे सभी प्रकार के सुख नहीं है, सभी प्रकार के सुखों से जो शून्य है, ऐसे लोगों को दान देने वाला वो प्राप्त करता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। यहाँ जो प्रसंग वो ये है कि जो गायें दी जा रही थी विश्वजित यज्ञ के बाद दक्षिण ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में, उनमें ऐसी गायें भी थी जो गायें झुक करके पानी नहीं पी सकती थी, जो गायें घास खाने में भी असमर्थ थी, जिनका दूध दूह लिया गया था, अर्थात जो दूध नहीं देती थी, और वे पुनः गर्भ धारण करने में भी सामर्थ्य नहीं था उनका, अर्थात वह बूढ़ी हो चुकी थी। तो ऐसी गायें ब्राह्मणों को दान में दी जा रही थी। ये सब देख करके नचिकेता के मन में विचार आता है, वह सोचता है कि ऐसी चीज़ें जो दान लेने वाले के ऊपर ही भार पड़े, ऐसी चीज़ों को दान देने वाला उन नरक आदि लोगों को प्राप्त करता है जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है। अतः मुझे पिताजी को सावधान करना चाहिए। भाव ये है कि नचिकेता सोचता है
कि जो व्यक्ति ऐसा दान दे कि जिससे दान लेने वाले पे ही भार पड़ जाए, अर्थात अनुपयोगी वस्तु या दुखदायिनी वस्तुओं को दान देने के नाम पर तो दान से अपनी जो विपद टालना है। अर्थात दान ऐसा होना चाहिए, दान ऐसा करना चाहिए कि वह जो दान में दी जाने वाली वस्तु दान लेने वाले के काम में आए, उसे जो है सुख प्रदान करे, उसे जो है संतुष्टि प्रदान करे। वरन यहाँ जो गाय दान दी जा रही है वह ऐसी गायें हैं जो ऋतुजों के लिए जो है संकट बन जाएगी, उनके लिए दुखदायिनी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी गायें हैं जो न तो स्वयं झुककर पानी पी सकती है, न वो खुद घास खा सकती है, ना वो दूध देंगी और पुनः गर्भ धारण भी नहीं कर पाएंगी, बूढ़ी हैं। तो ऐसी गायों को दान देने से पिताजी भी उन नरक आदि लोगों को प्राप्त कर लेंगे जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। इस प्रकार का विचार जो है नचिकेता के हृदय में आता है। स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति। अब जब नचिकेता ये विचार करता है कि पिताजी तो ऐसी गाय जो है ऐसी दक्षिणा दे रहे हैं दान में, ऐसी वस्तुएं दान में दे रहे हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, अतः वह सोचता है कि क्यों न पिताजी को मैं कहूँ कि आप मुझे भी दान कर दीजिए, तो जिसके पास मैं जाऊँगा तो उसके लिए मैं जो है संतुष्टिदायक होऊंगा, उसका काम करूँगा, अतः पिताजी को नरक आदि लोगों की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा विचार करके वह कुमार अवस्था वाला बालक अपने पिता से बोलता है, स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। अन्वय की ओर देखते हैं। सह ह पितरम उवाच तत् माम कस्मै दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम है उवाच त्वा मृत्यवे ददामि इति। शब्दशः अर्थ करते हैं। स है यह सोचकर वह क्या सोचकर कि जो बिना जो खुद संतुष्टि प्रदान करने वाला जो दान है, जो दान लेने वाले के काम नहीं आए, ऐसा दान देने से दान देने वाला नरक आदि लोगों को प्राप्त करता है, अतः पिताजी को मुझे सावधान करना चाहिए। यह सोच करके वह पितरम अपने पिताजी से उवाच बोला, नचिकेता बोला। तत् बोले, हे प्यारे पिताजी, आप माम मुझे कस्मै किसे दास्यसी देंगे, आप मुझे किसे देंगे। अब पुनः पिताजी जो है दान कार्य में व्यस्त थे, अतः उन्होंने उत्तर नहीं दिया। द्वितीयम पुनः दोबारा जो है उसने यही बात पूछी, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तृतीयम तीसरी बार उसने वही बात कही थी। तम है तब पिता ने उवाच उससे क्रोधपूर्वक कहा, त्वाम तुझे मृत्यवे मृत्यु को ददामी देता हूँ, तुझे यमराज को देता हूँ। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, आप मुझे किसे देंगे। उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही। तब पिता उससे क्रोधित होकर बोलते हैं, तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ। भावार्थ यह है कि जब दान देने वाली जो अनुपयोगी गायों को देख करके नचिकेता सोचता है कि पिताजी से कहता हूँ कि मुझे किसे दान दोगे, ताकि जब मैं दान दिया जाऊँगा पिताजी द्वारा तो पिताजी को नरक आदि लोगों की प्राप्ति नहीं होगी। तब वह अपने पिता से जाकर के बोलता है, पिताजी माम कस्मै दास्यसि, मुझे किसे दोगे। पिताजी जो है अपने काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने बेटे की बात को, पुत्र की बात को अनसुना किया। परंतु नचिकेता ने पुनः दूसरी बार उनसे पूछा, पिताजी मुझे किसे दोगे। फिर जो है जो उद्दालक ऋषि ने उनकी बात को अनसुना किया, नचिकेता की बात को अनसुना किया। परंतु फिर तीसरी बार पुनः पूछने पर कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे, उद्दालक ऋषि जो है क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने नचिकेता को कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तुझे मैं यमराज को सौंपता हूँ। इस प्रकार जो है उन्होंने यमराज के पास नचिकेता को भेजा। यहाँ दोनों ही मंत्रों में हमने समझा कि किस प्रकार जो है ऐसी गायें दान में दी जा रही थी जो किसी भी प्रकार से दान लेने वाले के लिए सुख प्रदायिनी नहीं थी, अपितु उसके लिए दुखदायिनी, कष्टदायिनी थी। इस बात को सोचता है कि जब
दान देने वाला ऐसी वस्तुओं को दान देता है कि दान लेने वालों को उससे खुशी या प्रसन्नता नहीं होती, तब दान देने वाले को नरक आदि लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए पिताजी को सावधान करना चाहिए और पिताजी को नरक आदि लोगों की प्राप्ति न हो, इसलिए मैं स्वयं ही कहता हूँ कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे, क्योंकि नचिकेता जानता था कि वह कुमार अवस्था का बालक है, जिसको भी वह दान में दिया जाएगा वह खुश होगा, प्रसन्न होगा। इसलिए वह पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे। तो पिताजी उसकी बात को अनसुना करते हैं। वह दूसरी बार पुनः प्रश्न पूछता है, पिताजी आप मुझे किसे दोगे। उत्तर न मिलने पर वही बात वह तीसरी बात दोहराता है कि पिताजी आप मुझे किसे दोगे। तीसरी बार बोलने पर पिताजी उससे क्रोधित होते हैं और कहते हैं, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तुझे मृत्यु के पास भेजता हूँ। तो आगे की बात हम आगे की वीडियो में समझेंगे। यहाँ इन दो मंत्रों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।